हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लीडू भाई एमएसएलई। आज है हमारा लेक्चर नंबर 11 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इससे पिछले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत सारा सब टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया है, जिसमें इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसके बाद किस तरह से यूनिट का वैल्यू निकाला जाता है एंड ऑल, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसे कि नाम में ही पता चल रहा है, क्या इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो कहाँ से आता है? इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो से क्या बनता है? बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब समझ लो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, और मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फेनोमेना जहाँ पे मैग्नेट का प्रभाव, मतलब मैग्नेट का असर दिखे। ठीक, अब मैग्नेट क्या होता है? आम भाषा में इसको बोलते हैं क्या? चंबुक। चंबुक देखे होंगे ना आप लोग। ठीक है, तो वही चंबुक। तो इलेक्ट्रिक करंट से चंबुक जैसा खासियत पैदा होना। अब चंबुक क्या करती है? बोलेंगे सर ये तो अलग मेटल्स को खींचती है। हाँ, तो वही है। तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट से ऐसा कोई खासियत पैदा होना जो मैग्नेट की तरह काम करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक, आई बात समझ में? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हो कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना। अब मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मकनातीसी हल्का जिसको बोलते हैं। अच्छा, अभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि झटका लग जाता है करंट से। अब वो क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उस जब इलेक्ट्रिसिटी बहती है तो उस तार के इर्द गिर्द में, उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। जैसे देखो, अगर दो चंबुक को अगर एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है तो क्या होता है? चाहे तो वो एक दूसरे को खींच लेती है या फिर एक दूसरे को रिपेल कर देती है, यानी कि हटा देती है। अब उसके अंदर का लॉजिक दूसरा है। फिर नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट करती है, फिर साउथ पोल और साउथ पोल जो है वो एक दूसरे को रिपेल करती है। तो वो चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? वही सेम चीज जैसे मैग्नेट में होता है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी से जो मैग्नेट पैदा हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उस फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, पॉइंट में क्या लिखा है देखो कि जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट यानी कि बरकी गुजरती है तो उसके इर्द गिर्द यानी कि सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। इस मजहर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। ठीक है, नोट्स बनाना है तो ऐसे बना सकते हो। ठीक, अब इसको सबसे पहले किसने दिया था? इसको सबसे पहले बताया था एक साइंटिस्ट थे, डेनमार्क के रहने वाले, जिसका नाम था ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड नामी साइंटिस्ट ने ये जो फेनोमेना है मैग्नेटिज्म का, उन्होंने दिया था। ठीक, अब उस उसके एक्सपेरिमेंट को एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या उन्होंने बताया था। ठीक है, देखो उन्होंने ये बताया था कि अगर एक तार को ले लेते हैं। ठीक है, एक तार को ले लेते हैं। यहाँ पे देखो एक तार है ये वाला। ठीक है, एक तार है ये। अब जिसका डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ हो, मतलब तार का एक एंड नॉर्थ की तरफ हो, मतलब शुमाल की तरफ, और दूसरा जुनूब की तरफ यानी दक्षिण की तरफ। ठीक है, अब तार के बिल्कुल नीचे में, इस तार के बिल्कुल नीचे में देखो यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल रख दिया गया है, कंपास रख दिया गया है। ठीक है, अब इस तार से जब यहाँ पे जब बैटरी को कनेक्ट करेंगे, ये प्लस माइनस क्या है? बैटरी तो है। हाँ, जब इस वायर को इस बैटरी से कनेक्ट किया गया, ठीक है, तो पता चला, जब देखो यहाँ पे सर्किट तो कंप्लीट है। जब सर्किट कंप्लीट है इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी से फ्लो होगा, इस पूरे सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। ठीक है, जो करंट का डायरेक्शन क्या है? करंट का डायरेक्शन है ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है आई, ये वाला आई। ठीक है, जब नॉर्थ से साउथ की तरफ, जब नॉर्थ से साउथ की तरफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा था, तो यहाँ पे जो ये मैग्नेटिक नीडल है, मकनातीसी सुई, ठीक है, इसमें क्या हो रहा था? इसमें एक सुई टाइप का ऐसे लगा होता है। नीडल ऐसा होता है, मैग्नेटिक नीडल देखो कैसा होता है। मैग्नेटिक नीडल ऐसा होता है, इसमें एक सुई टाइप का रहता है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके। ठीक, तो यहाँ पे देखो, जब ये मैग्नेटिक नीडल, जब इस मैग्नेटिक नीडल को इस वायर के नीचे रखा गया था, ठीक है, और जब इससे करंट फ्लो हो रहा था, तो यहाँ जो मकनातीसी सुई है इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा था, मतलब इनहराफ हो रहा था। ये जो सुई था, ये जो वाला सुई, ये इधर उधर मुड़ रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इस सर्किट से फ्लो हो रहा था। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो रुको, मैं एक और स्लाइड ऑन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक मिनट वेट। यहाँ पे देखो, कहने का मतलब ये था कि अगर एक वायर को ले लेते हैं, इसका डायरेक्शन नॉर्थ साउथ हो, एक वायर था ये, क्या ये भी एक वायर था। ठीक है, ए समझ लो नॉर्थ की तरफ था और बी
साउथ की तरफ था, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने क्या रखा था, एक मैग्नेटिक नीडल रखा था, ऐसे मान लो एक ऐसा ये सुई, ठीक है। तो जब इस वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा था, आई बह रहा था, तो ओवरस्टेयर ने क्या देखा कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है, ये मैग्नेटिक नीडल, ये इधर इधर हो रहा था, इधर इधर झुक रहा था, कभी इधर कभी उधर। और तब तब हो रहा था जब जब इस वायर से, यानी कि इस वायर से इलेक्ट्रिसिटी बह रहा था। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अच्छा, अगर मैग्नेटिक नीडल यानी कि मकनातीसी सुई में अगर इनहराफ पैदा होती है, यानी कि डिफ्लेक्शन होता है, मतलब इधर उधर मुड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रिक करंट उस कंडक्टर से, उस वायर से बह रहा है, तो उसके अंदर मकनातीसी वाला कुछ प्रॉपर्टी होगा, कुछ मैग्नेटिज्म वाला प्रॉपर्टी होगा। तो तभी उन्होंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक। अब चलते हैं हम लोग अपने पीपीटी में। तो चलिए फिर अपने पीपीटी में चलते हैं। अपना पीपीटी में क्या मेंशन है वो देख लो एक बार, कि कंडक्टर को मैग्नेट नीडल के ठीक ऊपर रखा जाता है। सॉरी, ये कहाँ पे है, ये तो एम्पियर स्विमिंग रूल हो गया। कि जब एक वायर को जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ना, कि जब एक वायर को ये ये वायर था ना, ये वायर, ठीक है। जब एक वायर को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा जाता है और इससे इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता है, इससे उस वायर से, तो मैग्नेटिक नीडल यानी कि मकनातीसी सुई में डिफ्लेक्शन यानी कि इनहराफ पैदा हो जाती है, मतलब मैग्नेटिक नीडल इधर उधर मूव करने लगती है। तो करंट का डायरेक्शन बदलने से नीडल की डिफ्लेक्शन का भी डायरेक्शन बदल जाता है, ठीक है। अभी अगर मैं नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में अगर करंट को फ्लो करा रहा था, तो मान लो मैग्नेटिक नीडल मेरा नॉर्थ की तरफ झुक रहा था, तो अगर मैं अब उल्टा कर दूं, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट को बहा दूं, तो मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज बताया था उन्होंने। अब ये मैग्नेटिक फील्ड तब तक बरकरार रहती है जब तक वायर से करंट गुजरती है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बोल देगा कि बताओ, अगर एक बार क्या अगर करंट को अगर गुजार देंगे, ठीक है, और हम करंट नहीं गुजारेंगे, तो क्या मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन बदलता रहेगा या फिर वो बंद हो जाएगा? तो सर वो बंद हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तभी तक बना रहेगा, तभी तक बरकरार रहेगा उस वायर के चारों तरफ, जब तक उस वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट बह रही है। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो मैग्नेटिक नीडल है, उसका डायरेक्शन, उसके डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन, मतलब इनहराफ का डायरेक्शन, वो जो सुई था, ये वाला जो सुई था, कहाँ गया देखो, ये वाला जो सुई था, ये वाला सुई, ये वाला सुई, ये वाला सुई किस तरफ मुड़ेगा, उसका डायरेक्शन कैसे पता चले? तो इसके डायरेक्शन को, यानी कि इसके सिमत को बताने के लिए एम्पियर ने क्या किया, एक रूल बनाया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर्स स्विमिंग रूल, यानी कि एम्पियर के तैराव का उसूल। मकसद क्या था इस रूल का? वही कि मैग्नेटिक निडल में इनहराफ का डायरेक्शन मालूम करना, मतलब मैग्नेटिक निडल में जो डिफ्लेक्शन हो रहा था, इधर उधर मूव कर रहा था, उसका डायरेक्शन को, उसका सीमत को मालूम करना किसने दिया? ये एम्पियर ने, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? नेक्स्ट स्लाइड में क्या कि देखो, अब एम्पियर का जो रूल था वो कैसे काम करता है, उन्होंने क्या बताया, देखो कि कंडक्टर को मैग्नेटिक नीडल के ठीक ऊपर रखा जाता है। अब यहाँ पे कंडक्टर कौन सा है? ये वाला जो है ना लाइन, ये कंडक्टर है। कंडक्टर से ही तो करंट बहती है ना, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन किधर से? इधर से इधर की तरफ है, ठीक है। आई का डायरेक्शन इधर से, मतलब ऐसे समझ लो कि इसके पैर में करंट घुस रहा है और इसके सर से करंट बाहर हो रहा है, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक। तो कंडक्टर को मैग्नेटिक नीडल, ये हुआ आपका मैग्नेटिक नीडल, ये कंडक्टर को मैग्नेटिक नीडल के ठीक ऊपर रखा जाता है, ये आपका मैग्नेटिक नीडल हो गया, और ये हो गया आपका ऊपर वाला कंडक्टर। कंडक्टर को मैग्नेटिक नीडल के ऊपर रखा गया, और कोई शख्स अपने दोनों हाथ, ये अपना दोनों हाथ जो रखा है ना, देखो यहाँ पे ये वाला, ये अपना दोनों हाथ, एक हाथी है एक हाथी है, ठीक। अपना दोनों हाथ कंडक्टर के डायरेक्शन में, कंडक्टर का डायरेक्शन किधर है? बोलेंगे सर इधर से इधर है, तो अपना दोनों हाथ उसका किधर है? ये भी तो दोनों उधर ही है, ठीक है। तो अपने दोनों हाथ कंडक्टर की सिमत में इस तरह फैलाया कि उसका चेहरा, इसका ये जो चेहरा है, ये फेस, ये मैग्नेटिक नीडल की तरफ हो। मैग्नेटिक नीडल नीचे है ना, तो उसका चेहरा देखो नीचे है, ठीक, मैग्नेट की तरफ हो। तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल, तो ये मैग्नेटिक, ये जो सुई है, ये मकनातीसी सुई है, इसका जो नॉर्थ पोल है, ये वाला नॉर्थ पोल,
इसके बाएं हाथ की तरफ, इसका लेफ्ट हैंड ये होगा इस आदमी का और ये राइट हैंड होगा, ठीक। तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल उस शख्स के लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ जाएगा, मतलब नीडल पहले यहाँ पे अगर था तो नीडल का अब डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। यही चीज बताया था इन्होंने। समझ में अगर नहीं आई है तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आओ, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं पहले एक बार, यहाँ पे आओ। कहने का मतलब ये था कि एक आदमी है, एक आदमी है, आदमी है, ठीक है। इसका एक हाथ ऐसे है, एक हाथ ऐसे है, ठीक। और इधर है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन मतलब इधर से इधर, ठीक है। इसका जो चेहरा है, इसका जो फेस है, ये फेस, ये फेस, इसके फेस के ठीक सामने यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, एक मेरा मैग्नेटिक नीडल, एक मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। करंट का डायरेक्शन मेरा किधर है, बोलेंगे सर इसके पैर से, ये पैर हो गया, करंट का डायरेक्शन कहाँ से है, इधर से इधर है, ठीक है। मतलब इसके पैर से शुरू होती है और उसके सर में जाके खत्म होती है, ठीक है। ये आई का डायरेक्शन है, ठीक। तो एम्पियर में क्या बताया कि अपने दोनों हाथों को इसने इस तरह फैलाया है कि जो कंडक्टर का डायरेक्शन है, जिधर करंट मूव कर रहा है उसका हाथ भी उधर ही है, ठीक। और इसका चेहरा इस मकनातीसी नीडल यानी कि मकनातीसी सुई की तरफ है, ठीक है। तो जब करंट मूव करेगा, जब करंट फ्लो होगा, तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है ना, ये वाला सुई, ये वाला सुई इस शख्स के बाएं हाथ की तरफ मुड़ जाएगा। अब इस शख्स का बाएं हाथ किधर है, बोलेंगे सर इधर है, ठीक। तो ये मैग्नेटिक नीडल का मूवमेंट किधर हो जाएगा, बोलेंगे सर ऐसे हो जाएगा ये, अब समझ में, ऐसे हो जाएगा, अब समझ में। तो पहले अब देखो मैग्नेटिक नीडल पहले ऐसे था, पहले ऐसे था, अब कैसे हो गया, ऐसे हो गया। तो बाएं बाएं की तरफ इस शख्स के, ये जो शख्स है इसके बाएं हाथ की तरफ मुड़ा है ना, आया बात समझ में। तो ये चीज एम्पियर भाई साहब ने बताया था, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत अगर होती है तो मैं हूँ, कमेंट्स में बताना, ठीक है। यहाँ पे वो चीज उन्होंने बताया है कि कंडक्टर को मैग्नेटिक नीडल के ठीक ऊपर रखा जाता है, कंडक्टर को मैग्नेटिक नीडल के ठीक ऊपर रखा जाता है, ये होगा आपका मैग्नेटिक नीडल और उसके ऊपर कंडक्टर रखा गया है, ठीक है। और कोई शख्स अपना दोनों हाथ कंडक्टर के सीमत में इस तरह फैलाया है कि उसका चेहरा मैग्नेटिक सुई की तरफ हो, यानी कि मैग्नेटिक नीडल की तरफ हो, चेहरा मैग्नेटिक नीडल की तरफ हो, ठीक। तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल, ये जो नॉर्थ पोल था मेरा मैग्नेटिक नीडल का, ये उस शख्स के बाएं हाथ की तरफ मुड़ जाएगा, बाएं हाथ मेरा इधर है, हो गया खत्म। आया बात समझ में, यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट में क्या आपका राइट हैंड रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल भी इसको बोलते हैं, वो भी मैंने अच्छे से बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। देखो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे बहुत सारे टीचर्स भी फंसते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको अगर ऐसा कुछ अगर मालूम हो रहा है कि नहीं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है, अभी अगर आप डायरेक्ट अगर इस चीज को, इस लेक्चर को अगर मेरे से अटेंड कर रहे हैं तो आपको इसका असर पता नहीं चलेगा अभी, ठीक है। लेकिन आप कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जो कहीं और से या किसी और दूसरे टीचर से इस चीज को पढ़ के आया है, ठीक है, तो यहाँ पे उसको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो अभी ऐसे जब मेरे से अगर पढ़ना है तो ऐसा समझो कि तुमको कुछ नहीं आता है, ठीक है। जीरो से हीरो की तरफ लेके जाना है सबको, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्या, राइट हैंड ग्रिप रूल की तरफ। राइट हैंड भाई साहब ने क्या, राइट हैंड ग्रिप रूल ये क्या बोलता है, देखो कि कंडक्टर को जब राइट हैंड के गिरफ्त में रखा जाता है तो थंब यानी कि अंगूठा करंट की डायरेक्शन को बताता है और जो बाकी मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। बोले सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, जब समझ में नहीं आया इसीलिए तो मैं यहाँ पे हूँ। अब देखो फिर से चलते हैं हम लोग अपना यहाँ, इसको पहले एक बार इरेज कर लेते हैं, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं पहले, वेट, ठीक है। राइट हैंड ने क्या बताया कि अगर कंडक्टर को अगर हम लोग ऐसे पकड़ लेते हैं, देखो मैं ये बोलूँ कि एक तार है, ठीक है, इस तार को तुम अपने दाहिने हाथ से पकड़ लो, तो कैसे पकड़ोगे, इस तार को ऐसे पकड़ोगे, ऐसे पकड़ोगे ना, ठीक है, मुड़ा हुआ रहेगा। ये जो उंगली मुड़ा हुआ है, ये मुड़ा हुआ उंगली ये आपको डायरेक्शन देगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, मकनातीसी हल्का का। और ये जो अंगूठा बनाना आपने, अंगूठा को जब आपने पकड़ा है, इसे बनाया, ये अंगूठा देखो आपका आई का डायरेक्शन मतलब करंट का डायरेक्शन। अब इससे समझ में नहीं आया, देखो ये कंडक्टर है, ठीक है,
जब आप इस कंडक्टर को पकड़िएगा तो आपका अंगूठा इसके ऊपर होना चाहिए, ऐसे अंगूठा ऐसे होना चाहिए आपका, ठीक। और जब इसको पकड़ेंगे तो आपका उंगली भी तो ऐसे मुड़ेगा ना इसकी तरफ, ऐसे, ठीक, ऐसे मुड़ा ना, ये उंगली हो गया आपका। ये जो अंगूठा बता रहा है, ये जो अंगूठा बता रहा है, क्या बता रहा है आपका, कि डायरेक्शन जो करंट का वो मेरा इधर है, ऊपर की तरफ है। और ये जो मुड़ा हुआ उंगलियां है, मुड़ी हुई उंगलियां, ये वाली बताती है क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब यहाँ से हम लोग ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं, नतीजा निकाल सकते हैं क्या, वो देखो क्या निकाल सकते हैं हम लोग निकाल सकते हैं ये चीज, कि अगर कोई कंडक्टर अगर ऐसे अगर है जिसमें करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक। तो ये जो सर्कल बनेगा मेरा, ऐसा वाला सर्कल, ये ये हमको बताएगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड को बी से जाहिर रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ये चीज याद रखना है। आया बात ये समझ में। अब देखो अगर कंडक्टर अगर उल्टा अगर हो गया, कंडक्टर अगर उल्टा हो गया, कंडक्टर अब मान लो ऐसे हो गया, जिसमें करंट का डायरेक्शन अब नीचे की तरफ है, ठीक है। तो अब इसको राइट हैंड का उल्टा करके देखो, जब राइट हैंड को हम लोग ऐसे पकड़ेंगे तो अंगूठा का डायरेक्शन मेरा इधर आ जाएगा, ठीक। और ये जो करली, जो मेरा मुड़ा हुआ उंगली होगा वो इधर होगा, इसका मतलब क्या होगा कि फील्ड का डायरेक्शन वो इधर हो जाएगा, मतलब इधर भी हो जाएगा। यहाँ पे अगर करंट मेरा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था, इधर का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज है ना, और इधर का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, ठीक। तो जब यहाँ पे मेरा एंटी क्लॉकवाइज करंट बह रहा था, आई का डायरेक्शन ऊपर था, मतलब करंट का डायरेक्शन। और जब कंडक्टर को उल्टा कर देंगे हम लोग, मतलब करंट का डायरेक्शन को अगर उल्टा कर देंगे, मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज हो जाएगा। आई बात समझ में, ये कैसे होता है, ठीक। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, ये अंगूठा वाला जो दिख रहा है आपको, ये क्या, आई का डायरेक्शन है, मतलब करंट अगर ऊपर की तरफ बह रहा है तो कंडक्टर को आप उसी, देखो ऑफलाइन क्लास नहीं है, ठीक है, इसी वजह से थोड़ा दिक्कत हो सकता है, नहीं तो मैं ऐसे बता ही देता आपको, ठीक है, कि जिंदगी भर आपको फिर इसमें डाउट नहीं रहता, ठीक। मगर कोई बात नहीं है, जितनी भी सुविधाएं हैं उसी को पहले हम लोग यूज करते हैं, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसी पे पहले काम करते हैं, ठीक है। तो ये बताया था राइट हैंड रूल ने, क्या कि कंडक्टर को जब राइट हैंड के गिरफ्त में रखा जाता है तो थंब जो है, मतलब अंगूठा जो है वो आपका करंट का डायरेक्शन को बताता है, और जो बाकी मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ठीक। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, क्या क्या बचा है वो एक बार मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ, क्या क्या बचा है वो देखो। बचा है क्या, कि कैसे हम लोग जो है इलेक्ट्रिक मोटर पे काम लेते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर से कैसे काम लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। उसके बाद जो है मेरा ये चैप्टर खत्म ही होने वाला है, ठीक है, और 3-4 लेक्चर है, उसके बाद ये चैप्टर मेरा फुल्ली कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को, ठीक है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों ने इन लेक्चर्स को, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर्स को अच्छे से अगर सुना है और इससे नोट्स बनाए हैं, तो 90% गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो आपसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलिए फिर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।